हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर लाभ और हानि से क्वेश्चन को ले लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 800 रुपया में एक साइकिल को खरीदा और उसे 1200 रुपया में बेच दिया, तो उसे कुल कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति था जो 800 रुपया में एक साइकिल को खरीदा। जिस राशि पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया कि 800 रुपया में एक साइकिल को खरीदा गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 800 रुपया। तो यहां पर लिख दीजिए 800 रुपया। अब 800 रुपया में साइकिल को खरीद करके उसे 1200 रुपया में बेच दिया जाता है। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को बेचा जाता है उसे बोला जाता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो साइकिल को बेचा गया 1200 रुपया में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपया। अब हमें बताना है कि उस व्यक्ति को कुल कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुआ। तो यहां पर आप समझिए कि एक व्यक्ति था जो 800 रुपया में साइकिल को खरीदा और 1200 रुपया में साइकिल को बेच दिया, यानी कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। कम में खरीद कर ज्यादा रुपया में बेचने पर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। यहां पर समझ लीजिए कि 800 रुपया में खरीद करके 1200 रुपया में बेचा, यानी कि 800 रुपया छोटी प्राइस है और 1200 रुपया ज्यादा प्राइस है, तो निश्चित रूप से इसे लाभ हुआ है। तो यहां पर लाभ का एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां पर देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य 1200 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य की जगह पर रख दीजिए 1200 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया। अब 1200 रुपया में 800 रुपया को माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा कितना? 400 रुपया। यानी कि उस व्यक्ति को साइकिल को खरीद कर बेचने पर 400 रुपया का लाभ हुआ। ये आंसर हो गया। अब यहां सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोहन ने एक बैग 200 रुपया में खरीदकर 150 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुआ। सोल्व करते हैं इसको। देखिए, मोहन ने एक बैग को 200 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में? 200 रुपया में खरीदा। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य होता है। तो यहां पर क्रय मूल्य को देखिए, क्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। 200 रुपया में खरीद करके 150 रुपया में बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। अब यहां पर कंसेप्ट को समझिए। 200 रुपया में बैग को खरीदा और 150 रुपया में बेच दिया, यानी कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो निश्चित रूप से मोहन को हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। तो यहां पर हानि का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहां पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 200 रुपया और विक्रय मूल्य है 150 रुपया। अब 200 में 150 को माइनस कर दीजिए तो ये 50 रुपया हुआ और ये 50 रुपया आंसर हो गया। यानी कि मोहन को इस व्यापार में 50 रुपये का हानि हुआ। धन्यवाद।